मुझे यकीन है आज की रेसिपी देखने के बाद आप ये रेसिपी ज़रूर बनाओगे। जो नहीं भी खाता वो भी चाट चाट के खाएगा। टिंडे की सब्ज़ी पसंद तो आती नहीं है क्योंकि आप सही से बनाते ही नहीं हो। टिंडे का नाम सुन के आप बनाते भी वैसे ही हो। आप ये मैरिनेटेड टिंडे की सब्ज़ी ट्राई करके देखना। सिंपल है, इजी है, जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए 1 किलो मैंने यहाँ पर टिंडों का इस्तेमाल किया है। इनको मैंने पहले से धो लिया है और इनको मैंने छील लिया है। अब बस सिंपल हम इनको कट करेंगे। अगर आपके पास बड़े साइज़ वाले टिंडे हैं तो आप उनको 4 हिस्सों में कट करें, और अगर इस तरह छोटे हैं टिंडे तो आप इनको 2 हिस्सों में भी कट कर सकते हैं। इसमें कुछ पके हुए बीज थे, वो मैंने साइड निकाल दिए हैं इनको, ठीक है। और बस अब हम इनको काट लेंगे। ये जो आप टिंडे देख रहे हैं ये देसी वाले टिंडे हैं, तो आप कोई से भी टिंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने इनको कट कर लिया है। अब हम एक मैरिनेटेड तड़का तैयार कर लेते हैं और इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच ऑयल। आप यहाँ पर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, नहीं तो वरना ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से तेल को गर्म करेंगे। जैसे तेल गर्म हो जाएगा फ्लेम बंद कर देनी है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन के। बेसन डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि इस टाइम पर फ्लेम बंद है। मिक्स करने के बाद इसे साइड पर रखेंगे। अब मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो टिंडों में डालेंगे दही। दही यहाँ पर डालेंगे 8 टेबल स्पून। अगर आप आधा किलो टिंडे हैं आपके पास तो आप इसमें 4 टेबल स्पून डालेंगे। मेरे पास 1 किलो टिंडा है तो इसमें 8 चम्मच हम दही डालेंगे। और दही खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अब जो हमने बेसन और ऑयल वाला मिक्सचर था वो इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। जितनी चीज़ें मैंने डाली हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेंगे और इसे साइड पर रख देंगे। अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी मैंने सिंपल बनाई है। 2 प्याज लेंगे, दरमियाने साइज़ के 2 ही दरमियाने साइज़ के टमाटर, 1 हरी मिर्च, 4 लहसुन के जवे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इन्हें चॉप कर लेंगे। तो प्याज को आपने बारीक चॉप करना है। चॉपर में डालकर आप इसको छोटा छोटा चॉप कर लें, या फिर आप नाइफ़ की मदद से भी छोटा छोटा चॉप कर सकती हैं। तो मैंने चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लिया है। टमाटर चॉप कर लेंगे, बारीक होने चाहिए, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। हरी मिर्च भी मैंने चॉप करके रख ली थी और लहसुन भी मैंने चॉप करके, अदरक लहसुन भी चॉप करके रख लिया है। आप चाहें तो टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को एक साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं जूसर मशीन में, वो आपकी मर्ज़ी है। फ्लेम ऑन करेंगे, कुकर रखेंगे और इसमें 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। वही बात कि आप इसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑयल जैसे गर्म होगा इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगे अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने चॉप करके रखी हुई थी, ये डाल कर दें और अब हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है, मीडियम फ्लेम पे, तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर ब्राउन होने लगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो हरी मिर्च और अदरक लहसुन चॉप करके रखा हुआ था वो शामिल कर देंगे। आप इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि नीचे लगे ना, प्याज जले ना। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि प्याज नीचे जले ना। अब हम इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। ये दोनों मसाले इसी टाइम पर डालने हैं। जो ग्रेवी होती है ना उसका जो कलर है वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा अगर आप इस टाइम पर मसाले डालेंगे। थोड़ी सी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद टमाटरों के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चाय वाला चम्मच नमक का। नमक डालने के बाद इसको हम भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है। दरमियानी आंच पर, तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं करना। बस मिक्स कर लेंगे और अब हम इस पर ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगा देना है और थोड़ी देर तक पकाना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पर छोड़ना है। 1 से 2 मिनट के बाद अब दोबारा हम इसको चम्मच चलाएंगे अच्छे से और जो हमने मैरिनेट किए हुए टिंडे रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिंडे डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर हमने इसकी भुनाई करनी है। जितनी आप भुनाई अच्छी करेंगे ना तो बाद में आपको पानी थोड़ा डालना पड़ेगा और थोड़े पानी में ये अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि एक तो भुनाई की और थोड़े से पानी में ये और गल जाएंगे। तो अगर आप भुनाई कम करेंगे तो फिर आपको पानी बाद में ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इसकी भुनाई करने के बाद देख भी सकते हैं कि जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है, ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा आया है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी का। वो जो प्रांत में मेरे मैरिनेट करके रखे हुए थे ना टिंडे, उसी में मैंने आधा कप पानी डाला और ये 1 गिलास पानी है, यानी कि टोटल 1.5 कप पानी हो गया। डालकर मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, रबर लगा देंगे ढक्कन के ऊपर
और सीटी रख देंगे, विसल्स वगैरह रख देंगे, वेट रख देंगे और इसे दरमियानी आंच पर आपने पकाना है 20 से 25 मिनट के लिए, सिर्फ 2 सीटियों तक। जैसे मुझे पता है अपने कुकर का हिसाब, आपको अपने कुकर का हिसाब पता है, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनका बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कितना प्यारा कलर आया है। और मैंने टिंडों को चेक भी किया है, टिंडे गल गए हैं। अब बस हम एक डिश में निकाल लेंगे। आपकी खातिर मैंने इसको बाहर शूट किया क्योंकि किचन में ज़रा लाइट्स कम थी तो सही से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने आपको बाहर इसकी लुक दिखाई है जो आप शुरू इंट्रो में देख भी सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।